अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, पिछले चंद सालों से सऊदी अरब नए और महंगे तरीन प्रोजेक्ट्स की वजह से जाने लगा है। कभी तो यहाँ समंदर में तैरने वाला शहर बनाया जाता है, तो कभी आसमान को छूती हुई इमारतों का इफ्तिताह किया जाता है और इन तमाम प्रोजेक्ट्स का सेहरा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के सर जाता है। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से कुछ ऐसे मंसूबे भी बनाए जा रहे हैं जिनको तनकीद का सामना है। जैसा कि अभी हाल ही में इन्होंने एक ऐसी इमारत बनाने का फैसला किया है जो बिल्कुल खाना काबा जैसी है और लोगों की जानिब से यह कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान एक नया खाना काबा बनाने जा रहे हैं। इन बातों में कितनी हकीकत है और क्या वाकई मोहम्मद बिन सलमान इतनी बड़ी गुस्ताखी करने वाले हैं, ये सब हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, ये चंद दिन पहले की बात है जब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें एक ऐसी इमारत दिखाई गई जो दिखने में बिल्कुल खाना काबा जैसी थी। इस तस्वीर के बारे में बताया गया था कि यह मोहम्मद बिन सलमान का एक मंसूबा है जिसमें बिल्कुल खाना काबा जैसी एक इमारत को तामीर किया जा रहा है और इसे भी बिल्कुल वही हैसियत हासिल होगी जो खाना काबा को है। इसके बारे में मजीद बताया गया कि यह खाना काबा इसलिए तामीर किया जा रहा है कि बड़े बड़े अशराफिया और हुक्मरान लोग जो आम लोगों की तरह खाना काबा में हाजिरी नहीं दे सकते, वो तमाम लोग यहाँ हाजिरी दें और इनको भी वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा खाना काबा में मिलता है। नौजुबिल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, इन बातों के सामने आते ही कुछ लोगों ने तो इस मंसूबे को क़यामत की निशानी करार दिया, क्योंकि इनका कहना था कि ऐसे काम क़यामत के करीब ही हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने इन तस्वीर को फेक करार दिया, जबकि बाज अफराद ने इस मंसूबे के बारे में कहा कि यह सऊदी अरब में नहीं हो सकता। इन सारी बातों के बाद हमारे जहन में यह सवाल भी पैदा होता है कि यह सब कैसे हो सकता है। लिहाजा इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने तहकीक का आगाज किया और फिर तहकीक में जो बात सामने आई वो इन तमाम बातों के बिल्कुल उलट थी। इस तहकीक में मालूम हुआ कि यह कोई खाना काबा नहीं बल्कि एक आलीशान डाउनटाउन बनाया जा रहा है जिसे अल मरबल जदीद का नाम दिया गया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इस हवाले से सऊदी अरब के गवर्नर का कहना है कि इससे दारुल हुकूमत रियाज का मुस्तकबिल रोशन होगा और यह सऊदी विजन 2030 के आदाफ पूरे करेगा। माहिरीन का कहना है कि न्यू डाउनटाउन से तेल से हटकर भी मजमूई कुव्वती पैदावार को तकवीयत पहुंचेगी, जबकि इससे 2030 में 180 अरब रियाल की आमदनी होगी और इसके साथ साथ 13,34,000 मुलाजमतें निकलेंगी। माहिरीन ने तवक्को जाहिर की है कि न्यू डाउनटाउन की बदौलत प्राइवेट सेक्टर की शराकतदारी बढ़ेगी। न्यू डाउनटाउन के डिजाइन जिंदगी का मयार बुलंद करने में मुआवन बनेंगे। ये सब्ज़ारों, वॉकिंग ट्रैक्स पर मुश्तमिल होगा और इसमें सेहत और स्पोर्ट्स के असूलों को भरपूर तरीके से मद्देनजर रखा जाएगा। इसके अलावा ये समाजी सरगर्मियों का मरकज होगा। यहाँ नए अंदाज का अजायब घर भी कायम किया जाएगा, जबकि टेक्नोलॉजी और डिजाइन स्पेशलिस्ट यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। यहाँ कसीरुल मकासिद थिएटर होगा और 80 से ज्यादा तफरीही और ब्राह रास्त शो जोन होंगे। न्यू डाउनटाउन किंग सलमान और किंग खालिद रोड्स के चौराहे पर रियाज के शुमाल मगरिब में वाक़ होगा। इसका रकबा 19 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा होगा। इस तहकीक से यह साबित होता है कि सऊदी अरब में कोई खाना काबा तामीर नहीं किया जा रहा और ना ही कोई इतनी जुर्रत कर सकता है। लिहाजा अफवाहों पर कान न धरें और तहकीक से काम लें। प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ सऊदी किंग शाह सलमान ने अरबों डॉलर की लागत से बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े तफरीही पार्क का संगे बुनियाद भी रख दिया है। यह संगे बुनियाद रियाज के करीब वाक़े जगह कुदिया में रखा गया है, जहां अरबों डॉलर की लागत से एक ऐसी तफरीहगाह बनाई जा रही है जिसे बिलाशुबा दुनिया के सबसे बड़े तफरीही पार्क का एजाज हासिल होगा। कुदिया एंटरटेनमेंट पार्क के तर्जुमान का कहना है कि यह महज एक एंटरटेनमेंट पार्क नहीं बल्कि कल्चरल हब साबित होगा। वाज़ेह है कि कुदिया एंटरटेनमेंट पार्क वाल्ट डिज्नी और दीगर थीम पार्क कंपनियों की मदद से 334 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर बनाया जा रहा है, जिसमें वाल्ट डिज्नी रिजॉर्ट, थीम पार्क, सफारी पार्क और मुतअद्दिद अक़साम की तफरीह सहूलियात शामिल हैं। इस पार्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि यह पार्क सऊदी अरब की मईशत की नमू और पुरकशिश सरमायाकारी के फ़रोग में मुआविन साबित होगा और यह पार्क न सिर्फ तफरीही शोबे में मस्बत कदम है बल्कि इस पार्क से सऊदी नौजवानों की सलाहियतें भी उजागर होंगी। इसके साथ साथ एक गैर मामूली खेल यानी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, रिहाइश और तफरीही सहूलियात के लिए एक गैर मामूली थीम पार्क बनाया जा रहा है और इस थीम पार्क को द रिग का नाम दिया गया है। 16 लाख मुरब्बा फुट वसी थीम पार्क चारों जानिब से समंदरों से घिरा हुआ होगा, जहां लोगों को फेरी, मखसूस कश्तियों और हेलीकॉप्टर्स के जरिए पहुंचाया जाएगा। इस पार्क में जदीद तरीन होटल्स
और खाने पीने के मराकज भी कायम किए जाएंगे। लेकिन यहाँ रोलर कोस्टर्स, आबदोज की सैर, स्काई डाइविंग, स्कूबा और दीगर तफरीही सहूलियात फराहम की जाएंगी। यहाँ ठहरने वाले अफराद अपना खाना जेरे समंदर शीशे के बुलबुला होटल में तनावुल कर सकेंगे। CNN ट्रैवल के मुताबिक दी रिग पर कई हेलीपैड भी तामीर किए जाएंगे। इसके अलावा रिग में एक दूसरे से जुड़े कई प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें 3 होटल और 11 रेस्टोरेंट कायम किए गए हैं। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने अपने एक बयान में कहा कि रिग की तामीर में इसे दुनिया भर के लोगों के लिए पुरकशिश बनाया गया है। ये मेहमान नवाजी, एडवेंचर स्पोर्ट्स और पानी के खेलों का एक शानदार मरकज बनेगा, जहां लोग एक बिल्कुल नया तजुर्बा हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, सऊदी अरब की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक सयाहों को हेलीकॉप्टर और दीगर जराए से समंदरी थीम पार्क तक पहुंचाया जाएगा और इसके लिए 50 तेज रफ्तार और जदीद कश्तियां भी बनाई जाएंगी। सऊदी हुक्काम ने इसे साहिल से परे दुनिया का सबसे बड़ा तफरीही प्लेटफार्म करार दिया है, जो पहली मर्तबा तेल के प्लेटफार्म पर कायम किया गया है। अगरचे इसका इब्तिदाई काम ही जारी है, लेकिन इसमें दुनिया भर की दिलचस्पी पैदा हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब ज़राए इब्लाग में भी इसका खूब चर्चा है। इसमें कोई शक नहीं कि ये इमारतें तरक्की की अलामत हैं, लेकिन याद रहे कि कहीं ना कहीं ये इमारतें क़यामत का पता भी दे रही हैं, क्योंकि सही मुस्लिम की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बताते हुए फरमाया कि ऊंटों और बकरियों के चरवाहे जो बरेना बदन और नंगे पांव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फख्र करेंगे। आज रियाद शहर में इमारतों का ये मुकाबला अपने अरूज पर पहुंच चुका है। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है, जो ज़ेरे तामीर है। इस तरह अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं। लिहाजा नबी मुअज्जम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वो पूरा हो चुका है और पेशगोई पूरे होकर अपने कमाल को भी पहुंच चुकी है। अरब का सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले अमेरिका ने सदाम को खत्म करके तेल की दौलत से सैराब मुल्क इराक के कुओं पर कब्जा जमा लिया और लाखों बैरल मुफ्त वसूल कर रहा है। तो फिर तेल की बढ़ती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया, जिससे अरब ममालिक का सुनहरा दौर खात्मे के करीब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि कयामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। आप देख लें कि सऊदी अरब और अमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं, मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरजमीन जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई है, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनने जा रही है। सऊदी अरब गंदम में पहले ही खुद कफील हो चुका है और अब वहां खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो चुका है और पहाड़ सरसब्ज होना शुरू हो गए हैं। लिहाजा यहाँ बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे, जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूं ये पेशन गोई भी अपने तकमीली मराहल से गुजरने जा रही है। जो मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे हम अपनी आंखों से देखते जा रहे हैं।